हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अवसाद या डिप्रेशन डिसऑर्डर्स के बारे में। डिप्रेशन मोर देन जस्ट सैडनेस, यानी थोड़ा सा उदासीता से ज़्यादा होता है ये। इस पे एक मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान और उम्मीद के साथ इस पे हम बात करेंगे। डिप्रेशन क्या है? मूड डिसऑर्डर है। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है। डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति हफ्तों, महीनों या सालों तक गहरा दुख, खालीपन और निराशा महसूस करता है, जो उसकी नींद, भूख, रिश्ते और कार्य क्षमता को पूरी तरह बाधित कर देता है। देखिए, इसमें दो चीज़ें, सामान्य उदासी और क्लिनिकल डिप्रेशन। यानी कि जो सामान्य होगा उसमें किसी घटना के बाद आती है, कोई घटना हो गई है तो आदमी उदास हो जाता है, कुछ दिनों में ठीक भी हो जाता है, जीवन में काम होता रहता है, प्रियजन मदद करते हैं, ये सामान्य उदासी के लक्षण है। लेकिन यही क्लिनिकल डिप्रेशन जो बिल्कुल डिप्रेशन दिखलाता है, बिना कारण के ही बना रहता है, हफ्तों महीनों तक जारी रह सकता है ये डिप्रेशन। जबरदस्ती की चिंता आदमी करता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, ये वो फलाना ठिकाना, इस तरह सोचता रहता है। जीवन के सभी क्षेत्र प्रभावित होते हैं इससे। चिकित्सीय सहायता जरूरी हो जाती है इसमें, यानी कि व्यक्ति खुद से नहीं ठीक होगा, इसमें चिकित्सीय सहायता जरूरी हो जाती है। अब डिप्रेशन के मुख्य प्रकार, कुछ प्रकार हैं, उस पर हम बात करेंगे। जैसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, MDD, फिर डिस्थाइमिया, PDD, फिर उसके बाद आता है प्रसवोत्तर अवसाद, PPD, फिर सैड यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, फिर उसके बाद आता है साइकोटिक डिप्रेशन, और फिर उसके बाद आता है बाइपोलर डिप्रेशन। इन पे हम जो है थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, MDD यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यह 2 सप्ताह गहरा अवसाद है, यानी 2 सप्ताह तक रह सकता है। ये सबसे आम रूप है। दैनिक रुचि पूर्णतः खत्म हो जाती है, यानी व्यक्ति आलसी हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद आता है डिस्थाइमिया, हल्का लेकिन 2 साल तक बना रहता है, लगातार उदासी, मन उदास, कुछ काम नहीं करना, कुछ सोच ना पाना। फिर उसके बाद आता है प्रसवोत्तर अवसाद। प्रसव के बाद महिलाओं में ये ज्यादातर देखा जाता है और ये हार्मोनल बदलाव की वजह से होता है। बच्चों में लगाव में कठिनाई होती है, जिससे महिलाओं को ये थोड़ा सा अटपटा है। जैसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सर्दियों में धूप की कमी से भी मन उदास हो जाता है, मौसम के अनुरूप एपिसोड आते रहते हैं। लाइट थेरेपी कारगर है, इसमें जो है प्रकाश की कमी की वजह से मन उदास हो जाता है, व्यक्ति को सोच नहीं पाता है। फिर साइकोटिक डिप्रेशन, इसमें साइकोटिक डिप्रेशन में मति भ्रम, यानी कि मानसिक रूप से वो कुछ सोच नहीं पाता, मति भ्रम होती है उसको, गहरा अवसाद है, वास्तविकता से दूरी हो जाती है, और अस्पताल में इसमें भर्ती करना जरूरी है, और मेन चीज साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है। फिर आ जाता है बाइपोलर डिप्रेशन, यह मेनिया डिप्रेशन चक्र है, ये सबसे सीवियर कंडीशन है, मूड स्टेबलाइजर से उपचार किया जाता है, अलग से पहचान जरूरी है। ये सबसे सीवियर डिप्रेशन होता है जिसमें आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ही जाना है। अब हम डिप्रेशन अवसाद के लक्षणों पे बात करेंगे, जो इसके प्रमुख लक्षण हैं। पर 2 तरह से देखे जा सकते हैं, भावनात्मक लक्षण और शारीरिक लक्षण। पहले हम भावनात्मक लक्षण की बात करेंगे। लगातार उदासी, खालीपन, यानी कि मन उदास रहना और खालीपन लगना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा, किसी भी बात पे चिड़चिड़ाना या फिर तेज आवाज में जवाब देना, अपराध बोध और खुद को बेकार समझना कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें भावनात्मक लक्षण में होती हैं। और भविष्य के प्रति गहरी निराशा, यानी कि अब मेरा क्या ही होगा, ये सब सोचना। पहले पसंद चीजों में भी रुचि खत्म हो जानी, यानी कि जो आप सोचते थे कि जिस पे आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका मन उदास होता है। यहाँ तक कि आत्महत्या के विचार भी आने लगते हैं व्यक्तियों में। तो ये भावनात्मक लक्षण है। इन सारी चीजों से उभरा जा सकता है, बस आपको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, मनोचिकित्सक की जरूरत है। घबराए नहीं। अब शारीरिक और संज्ञानात्मक लक्षण, शारीरिक और संज्ञानात्मक लक्षणों की बात कर लेते हैं।
अनिद्रा या अत्यधिक नींद, या तो व्यक्ति को बिल्कुल नींद नहीं आएगी और या तो बहुत ज़्यादा उसको नींद आएगी। भूख कम या बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, टेंशन में जैसे आदमी होता है ज़्यादा खाने लगता है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो कम खाते हैं। बिना कारण शरीर में दर्द या सिर दर्द, टेंशन की वजह से डिप्रेशन में है वो, सर दर्द हो रहा है उसे। हर समय थकान व सुस्ती, ध्यान केंद्रित न कर पाना किसी चीज में, निर्णय लेने में असमर्थ रहना कि अब मैं क्या ही करूं, ये सारी चीजें प्रमुख लक्षण है इसके। भावनात्मक, शारीरिक और संज्ञानात्मक लक्षण है। अब हम बात करेंगे इसके संज्ञानात्मक प्रभाव। दिमाग में क्या होता है? नकारात्मक सोच, हर बात में बुरा देखना, बेकार हूँ, कुछ ठीक नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये सारी चीजें आती हैं। रेमिनेशन होता है, एक ही दर्दनाक विचार बार बार दोहराना, जिससे डिप्रेशन और गहरा होता जाता है। याददाश्त कमजोर, ध्यान भटकना, काम में समय लगना, मस्तिष्क धीमा पड़ जाता है। आत्म अवलोचना, यानी कि खुद को बहुत ज्यादा दोष देना। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की गतिविधियां घटने से यह चीज होती है। ये बहुत ही सीवियर है। और एक चीज याद रखिए, कभी भी किसी भी लक्षण को अपने ऊपर मत देखिएगा। ये पहला काम होता है कि अपने ऊपर कभी भी नहीं देखना चाहिए। डिप्रेशन के कारण जीव विज्ञान और मनोविज्ञान, यानी कि न्यूरोकेमिस्ट्री और आनुवांशिकता, मस्तिष्क संरचना और पर्यावरण जीवन, इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। जीव विज्ञान और मनोविज्ञान में दोनों में देखेंगे, बायोलॉजी और साइकोलॉजी में। न्यूरोकेमिस्ट्री कहती क्या है? सेरोटोनिन की कमी से जो एक हैप्पी हार्मोन्स है सेरोटोनिन, उसकी कमी से ये चीज होती है। डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्राइन असंतुलित हो जाते हैं, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। HPA एक्सेस का अति स्त्राव हो जाता है, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब मस्तिष्क संरचना क्या कहती है? हिप्पोकैम्पस का सिकुड़ जाना, एमिगडाला की अति सक्रियता हो जाना और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर पड़ जाना, ये सारी चीजें इसमें कारण मानी जाती हैं। आनुवांशिकता भी देख लेते हैं, यानी जेनेटिक्स। परिवार में होने पर 3 गुना जोखिम बढ़ जाता है। यदि डिप्रेशन में कोई रहा है आपके परिवार में या फिर है, तो उनके बच्चों को यह 3 गुना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसमें 5-HTT जीन की भूमिका अधिक होती है। एक जीन होता है हमारा जिसमें यह खास इस चीज के लिए उत्तरदायी होता है। जुड़वा बच्चों में 40 से 70% समानता होती है कि वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। पर्यावरणीय जीवन, यानी कि एनवायरमेंट फैक्टर भी होते हैं। बचपन में आघात या शोषण, लंबे समय तक तनाव, हार्मोनल बदलाव, थायराइड, मेनोपॉज द्वारा भी इन सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे मिथक बनाम वास्तविकता। लोग कभी कभी क्या चीज मिथ मान लेते हैं और सही नहीं समझते हैं। मिथ क्या है? डिप्रेशन सिर्फ कमजोरों को होता है, ये बहुत बड़ा मिथक है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, जीवन की समस्याओं में डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। थोड़ा खुश रहो से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दवाएं लेने से लत लग जाती है, ये भी एक मिथ है। डिप्रेशन स्वार्थ या नाटक है, नहीं, ये एक मिथ है। यह खुद ठीक हो जाएगा, इस चीज पे कभी भी नहीं रहना चाहिए कि यह खुद में खुद ठीक हो जाएगा, जिससे कि समस्याएं बढ़ जाती हैं। फिर वास्तविकता पे आते हैं। यह एक मस्तिष्क की रासायनिक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही है, यह एक मस्तिष्क की रासायनिक बीमारी है, जिसे चिकित्सीय सहायता के द्वारा सही किया जा सकता है। जैसे डायबिटीज को इंसुलिन द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टरों द्वारा निर्धारित दवाएं सुरक्षित और असरदार होती हैं। यह वास्तविक जैनिक बीमारी है जो मस्तिष्क के रसायनों को प्रभावित करती है। बिना इलाज के यह गंभीर हो सकती है, समय पर मदद जरूरी है, इस चीज को हमेशा याद रखिए। फिर डिप्रेशन वर्सेस सिजोफ्रेनिया, एक तुलना कर लेते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन को सिजोफ्रेनिया ही समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अवसाद डिप्रेशन प्रकार क्या है? डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है और सिजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। डिप्रेशन में मुख्य समस्या भावनाएं एवं ऊर्जा प्रभावित करती हैं और सिजोफ्रेनिया में सोच और वास्तविकता से दूरी हो जाती है।
डिप्रेशन में वास्तविकता साइकोसिस कभी कभी गंभीर जरूर हो जाती हैं, लेकिन वो इतना नहीं होता। लेकिन वास्तविकता में इसमें साइकोसिस प्रमुख और लंबा होता है। सिजोफेनिया में डिप्रेशन में लंबा जरूर नहीं होता, ऊपर उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन वो इंस्टेंट रिएक्ट जरूर करता है। फिर सोच, डिप्रेशन में सोच नकारात्मक हो जाती है लेकिन तर्क संगत रहती है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, वो कहेगा कि मैंने पढ़ा नहीं है, पेपर में फेल हो जाऊंगा, वो नकारात्मक सोच रहा है लेकिन वो तर्क संगत है। वहीं सिजोफेनिया में उसमें भ्रम और मति भ्रम प्रमुख होते हैं। इलाज एंटी डिप्रेशन प्लस सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से डिप्रेशन का इलाज किया जाता है, लेकिन सिजोफेनिया का इलाज एंटी साइकोटिक और प्लस रिहैबिलिटेशन के द्वारा किया जाता है। सामाजिक कार्य अक्सर बनाए रखा जाता है। सामाजिक कार्य में जो डिप्रेशन में रहता है वो सामाजिक कार्य उसी तरह करता है, लेकिन जो सिजोफेनिया में होगा सामाजिक कार्य में गंभीर रूप से प्रभावित होगा, उसके कार्य ठीक से नहीं होंगे। अब हम इसके उपचार पे बात करेंगे। बायोसाइकिल सोशल मॉडल के तहत जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तीनों पे बात करेंगे। पहले जैविक पे बात करते हैं। एसएसआरआई दवाएं जो सेरोटोनिन को बढ़ाती हैं। एन ओ सॉरी एसएनआरआई दवाएं जो सेरोटोनिन प्लस नोरेपाइनफ्राइन को बढ़ाती हैं। और ईसीटी थेरेपी गंभीर मामलों में विद्युता उत्तेजना को दिया जाता है। फिर मनोवैज्ञानिक पे आ जाते हैं, साइको थेरेपी पे। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये जो सबसे प्रभावी है। इंटरपर्सनल थेरेपी रिश्ते सुधारने और सामाजिक भूमिका निभाने में बहुत जरूरी है। और माइंडफुलनेस बेस्ड सीबीटी पुनरावृत्ति रोकने के असरदार प्रयाग, यानी कि जब व्यक्ति ठीक होने लगता है तो वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, दवाएं बंद कर देता है या थेरेपी बंद कर देता है, जिससे कि पुनरावृत्ति होने लगती है। तो उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है माइंडफुलनेस की जरूरत। फिर जो है सामाजिक, इसका पहलू भी देख लेते हैं। रोज व्यायाम और धूप लेना, स्पोर्ट्स नेटवर्क, परिवार दोस्तों के साथ घूमने बाहर जाएं, अकेले नहीं रहें। आहार और नींद ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आहार में मल्टीविटामिन्स और अच्छा खाना पीना लें, जिससे कि व्यक्ति में जल्दी सुधार देखा जाता है। कुछ कुछ इसमें जीवन शैली प्रबंधन यानी कि स्व सहायता सेल्फ हेल्प भी किया जा सकता है। व्यायाम, धूप और व्यायाम, 30 मिनट तक व्यायाम एंटी डिप्रेशन जितना असरदार हो सकता है। एंडोर्फिन छोड़ता है जिससे बॉडी रिकवर करती है। नींद का नियमित समय, नींद और डिप्रेशन का सीधा संबंध है। हर रात एक ही समय पर सोएं और सही टाइम पे जगें। पोषण और आहार में मैग्नीशियम, विटामिन मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी हैं। सामाजिक जुड़ाव, अकेलापन डिप्रेशन को गहरा करता है। एक विश्वसनीय मित्र या सपोर्ट ग्रुप से जुड़ें। माइंडफुलनेस और ध्यान, 10 मिनट का ध्यान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है। और छोटे लक्ष्य बनाएं, एक बड़ा काम छोटे हिस्सों में बांटें। हर उपलब्धि मस्तिष्क में डोपामीन बढ़ाती है, जिससे कि आप जल्दी रिकवरी करेंगे। परिवार की भूमिका, साथ का महत्व, डिप्रेशन में व्यक्ति को छोड़ो मत, वे नहीं जानते कि मदद कैसे मांगे। कुछ व्यक्ति होते हैं जो डिप्रेसिव हो जाते हैं तो वो अपनी समस्या रख नहीं पाते हैं, अपने घर वालों तक को नहीं रख पाते हैं, जिससे कि वो फिर एक खतरनाक कदम उठा लेते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, और जिसको हो रहा है उस चीज़ को भी इस चीज़ पे विचार करना चाहिए। समझें, अगर कोई अपनी समस्या बता रहा है तो उसको समझें, जज नहीं करना चाहिए। धैर्य रखें, थोड़ा खुश रहो, मत कहें, उनकी बात सुने। आप सिर्फ उनकी बात सुनेंगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो चाहते हैं कोई मेरी बात सुने। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। रिकवरी में समय लग सकता है, उतार चढ़ाव आएंगे। छोटी प्रगति पर प्रशंसा करें, सुरक्षा सुनिश्चित करें। आत्महत्या के संकेत पहचानें, दवाएं सही समय पर दें। संकट में तुरंत डॉक्टर से मिलें। खुद का भी ख्याल रखें। केयर गिवर्स फैटिग असली है, फैमिली थेरेपी जरूरी है। ये सारी चीज़ें हैं। कलंक तोड़ें, डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात करें। 28 करोड़ लोग विश्व भर में डिप्रेशन के मरीज, WHO के अनुसार 2023 के आंकड़ों के अनुसार 28 करोड़ लोग दुनिया भर में डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। 4.5% भारत में डिप्रेशन का प्रसार, लेकिन 80% अनुपरिचित हैं।
और 1% विकलांगता का वैश्विक कारण WHO के अनुसार है जो डिप्रेशन को बढ़ाता है। क्या ना करें, सब मन का वहम है, मत कहें। ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए कि अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे कुछ नहीं करना चाहिए, ये सब होता रहता है। मदद मांगने में शर्मिंदा बिल्कुल भी महसूस ना करें और अपनी तुलना दूसरों से ना करें। अब इसमें तुरंत क्या करना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ अपना बता रहा है तो उससे कहें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसकी बातें सुने, डॉक्टर के पास जाने में उसकी मदद करें कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम ठीक हो जाओगे। छोटी छोटी बातों से के साथ उसका सहयोग करें। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाए रहें, जिससे कि मेरी नई वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहे। कुछ गलतियां हो जाती हैं मुझसे, लेकिन मैं धीरे धीरे कार्य कर रहा हूं, जिससे सीख भी रहा हूं। धन्यवाद एक बार फिर से।